मोरल परिवार के सभी सदस्यों, देवी और सज्जनों, अरुण मेहता का प्रणाम। जय मोरल। आज एक इस तरह के प्रोडक्ट की बात हम करने जा रहे हैं जो आपके लिए और प्रोडक्ट्स की तरह ही बहुत ही खूबसूरत सा प्रोडक्ट है और खूबसूरत व्यक्ति कहें के लिए। अब आप कहेंगे ये खूबसूरत व्यक्ति कौन सा हो सकता है? मैं यहाँ पे उन व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ जिनकी आयु वयस्क की हो गई है। मैं उस खूबसूरत व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ, उस खूबसूरत चेहरे की बात कर रहा हूँ, उस खूबसूरत से छोटे से प्यारे शिशु की बात कर रहा हूँ। और आप बताइए कि दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो कि शिशु को पसंद नहीं करता होगा? माँ बाप तो अपने बच्चों को पसंद करते ही हैं, लेकिन दुनिया का हर इंसान जिसके अंदर दिल है वो बच्चों को बहुत पसंद करता है, क्योंकि ये जो शिशु हैं ये तो ईश्वर का रूप होते हैं। और दुनिया की हर स्त्री के जो 9 महीने के सफर होते हैं, खूबसूरत सा सफर, प्रेरणादायक सफर, गर्भधारण के बाद, प्रेगनेंसी के बाद, ये बड़ा ही सुंदर होता है। इस दौरान जो माता पिता होते हैं, ये जो माँ होती हैं, ये कई तरह के सपने देखते हैं गर्भावस्था में। आकाश की स्थिरता उनमें आ जाती है, उमंग आते हैं, सपनों का दौर चलता रहता है और उनके चेहरे पे एक मधुर मुस्कान भी रहती है। और दोनों माँ बाप अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक होते हैं, खुश रहते हैं। यानी माँ बनना एक प्रकृति का बहुत बड़ा उपहार होता है। शिशु जो होते हैं, ये जो नवजात शिशु आप कह सकते हैं, हमेशा माएँ ये सोचती रहती है कि जो डिलीवरी के बाद जो जन्म होगा जिस बच्चे का, उसके बारे में वो सोचती रहती हैं। कई तरह के चेहरे उनके सामने होते हैं, कई तरह की तस्वीरें वो लगाती हैं। यानी हर माँ चाहती है कि उसके जो होने वाले बच्चा है, जो होने वाला शिशु है, होने वाला जो नवजात है, वो काफी स्वस्थ हो और सुंदर भी हो। तो स्वस्थ होना भी काफी उम्मीद देता है। कई तरह की नई योजनाएं माता पिता बनाते हैं, कई तरह के उपहार जैसे खिलौनों का इंतजाम वो पहले ही कर लेते हैं। यानी बच्चे के स्वागत करने के लिए वो हर वो चीज करने के लिए तैयार रहते हैं जो उन्हें चाहिए। अब बच्चे का जो स्वागत करते हैं वो, या प्यार का जो इजहार या उपहार की व्यवस्था वो करते रहते हैं, ये माता पिता का प्यार होता है। ये हर माँ जानती है और हर माँ चाहती है कि जन्म के बाद जो उसका नवजात शिशु हो या शिशु हो, वो काफी स्वस्थ हो और उसके शरीर का विकास भी काफी अच्छा हो, तो उसे किसी तरह की कष्ट। अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के परिभाषा के हिसाब से देखें तो नवजात किसको कहते हैं? इन्फेंट जिसे कहते हैं। देखिए, 1 महीने से कम उम्र के नवजात शिशु को नवजात कहा जाता है या इन्फेंट कहा जाता है, जिनका जन्म जस्ट 1 महीना पहले हुआ। अगर आप शिशु कहते हैं तो शिशु का मतलब होता है कि 1 महीने से लेके, यानी 1 महीना खत्म हो गया, क्रॉस कर गया, और 1 महीने से लेके 3 साल तक के जो बच्चे हैं उनको शिशु कहा जाता है। और ये भी कहा गया है, और ये भी कहा ही नहीं जाता है बल्कि ये सच है और काफी साइंटिफिक इसके पीछे रीजन है कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स भी हमेशा जो माँ बनती हैं उनको कहा जाता है कि बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध से बढ़कर कोई अमृत है ही नहीं। उसमें वो सारी चीजें हैं जो उस नवजात को चाहिए।
ताकि वो स्वस्थ रहे, उसके शरीर की सारी चीजें सुचारू रंग से चलती रहे। इसलिए मदर मिल्क जो है वो कम से कम 6 महीने जरूर बच्चे को मिलना चाहिए, इसके सिवा और कुछ नहीं। या फिर फार्मूला मिल्क भी बच्चे को देना चाहिए जो नवजात है, यानी 6 मंथ्स के भीतर के बच्चे। तो 6 महीने के से नीचे के बच्चों को आप या तो माँ का दूध दें या फिर फार्मूलेट मिल्क दें। अब आती है क्या कि इसके बाद क्या होना चाहिए। अब 6 महीने के बाद तब तक बच्चे में एक विकसित शरीर हो चुका होता है, उसके अंदर कई तरह के मूवमेंट आ जाते हैं, और इसके बाद सारी माताएं और मदर्स, जितनी भी माँ हैं, चाहे गांव की हो, शहर की हो, पढ़ी लिखी हो, कम पढ़ी लिखी हो, आप हर जगह देखेंगे कि हर माँ या उनकी दादी अपने बच्चे के हर भाव को समझती, उनकी हर पीड़ा को समझ जाती है, उनके मुस्कान को समझ जाती है, उनके दर्द को समझती है। और इन सब चीजों से क्या होता है कि 6 महीने के बाद कई तरह की इश्यूज डेवलप होती है बच्चे में, और बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए एक ऐसी चीज की जरूरत है, एक ऐसी प्रोडक्ट की जरूरत है जो इस दौरान यानी 6 महीने के बाद जो भी शिशु में समस्याएं आती हैं, चाहे वो पाचन संबंधी समस्या हो या उनको विकास सही ढंग से विकसित न होने की समस्या हो, ग्रोथ ना हो पा रहा हो, इन सब चीजों के लिए जो आपकी कंपनी है मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेल्थ केयर डिवीजन ने जो प्रोडक्ट लाया है उसका नाम है मोरल बाल अमृत। ये जो मोरल बाल अमृत है, माँ के दूध के समान तो अमृत कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप इसके बाद इस प्रोडक्ट का नाम इसलिए दिया गया है कि इसमें भी वो सारे गुण मौजूद हैं जो 6 साल यानी 6 मंथ्स के ऊपर के बच्चों के लिए काफी लाभदायक। अब आती है क्या कि इसमें मोरल बाल अमृत जो है ये बड़ा ही नेचुरल, इसमें जड़ी बूटियां हैं, प्राकृतिक जड़ी बूटियों का समावेश है, और एक दो नहीं 16 प्रकार की जड़ी बूटियों का समावेश इसमें है, और ये एक ब्लेंड है यानी मिश्रण है, काफी सेफ मन है बच्चे के लिए। और इसके अलावा जेंटल, जेंटल का मतलब उनके पेट के लिए काफी सूदिंग, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं होती। अब ये जो मोरल बाल अमृत है, आप कह सकते हैं कि ये हेल्दी ग्रोथ के लिए है शिशु के, और साथ में पाचन संबंधी जो इश्यूज आती है जिसके कारण वो डिस्कम्फर्ट फील शिशु करता है, उसको दूर करने के लिए ये प्रोडक्ट आपकी कंपनी में अलग है। अब अगर आते हैं कि डाइजेशन संबंधी, जैसे मैंने कहा कि भाई डाइजेशन बहुत सही है, क्योंकि इस उम्र में 6 माह और इसके ऊपर की उम्र में पाचन संस्थान यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर डाइजेशन सही रहेगा तो शिशु जो भी कुछ आहार के रूप में ले रहा हो या दूध के रूप में ले रहा हो, उसका डाइजेशन सही होना चाहिए। अगर डाइजेशन सही नहीं हुआ, पाचन संबंधी समस्याएं पैदा हुई, चाहे वो लिवर से संबंधित हो या पेट से संबंधित हो, तो कई तरह के इश्यूज डेवलप कर जाते हैं पाचन संबंधी, जिसे हम डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट भी कह सकते हैं शिशु के लिए। और उसके बाद बच्चे रोने लगते हैं, उन्हें कई तरह की शिकायतें होने लगती हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि मोरल बाल अमृत में 16 तरह के वेरी वेरी बेनिफिशियल, बहुत बहुत ही लाभदायक जड़ी बूटियों का समावेश यानी ब्लेंड है, और कई प्रकार के इसमें हर्ब ऐसे दिए गए हैं जिनका नाम आपने कुछ का तो सुना होगा, कुछ का नहीं सुना होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो 16 तरह के हर्ब्स हैं, इनको इस तरह से ब्लेंड बना के डिजाइन किया गया है कि बच्चे के डाइजेशन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम या उससे संबंधी जो इश्यूज होती है
उसका प्रॉपर समस्याओं को दूर करने में हेल्प कर सकते। अब देखेंगे, मैं कुछ नाम आपको बताता हूं। जैसे मोरल बाल अमृत में 16 प्रकार की अद्भुत जड़ी बूटियों का समावेश है, जिसमें जैसे मकोई, जिसे सोलेनम नाइग्रम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा, मकोई के अलावा आप देखेंगे नीलोफर है, सोया इसके अंदर है, रेवन चीनी है, बड़ी छोटी इलायची का समावेश है, और पुदीना इसके अंदर है, बाखुरा इसके अंदर है, गजमन इसके अंदर है, और जूफा के साथ साथ और भी अन्य हर्ब इसमें मिले हुए हैं, और ये एक्वस एक्सट्रैक्ट के रूप में बनाया गया। अगर आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि मान लीजिए जैसे कि मकोई है, जिसे सोलेनम नाइग्रम के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही बेहतर एंटीऑक्सीडेंट होता है। यानी इसके उपयोग से बच्चे के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस किसी तरह का उत्पन्न हुआ है, तो उसे दूर करने में काफी सहायक है, ताकि बच्चे को किसी प्रकार का रोग ना हो सके। इसके अलावा इसमें सूजन रोधी भी गुण है, यानी एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। किसी तरह का सूजन शिशु के अंदर अगर डेवलप करता है, तो उस सूजन को भी कम करने में ये काफी सहायक। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है मकोई का, और वो है कि हेपेटोप्रोटेक्टिव होता है, यानी लीवर को भी सुरक्षित रखता है। क्योंकि लीवर, आप सब जानते हैं कि लीवर के अनेक कार्य, और लीवर का स्वस्थ रहना डाइजेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये, और साथ में फीवर को भी कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कई बार आपने नीलोफर का भी नाम देखते होंगे। देखिए, नीलोफर जो है, डायरिया के केस में, अगर बच्चे को डायरिया की शिकायत, यानी दस्त की शिकायत हो गई, डिसेंट्री की शिकायत हो गई, या फिर गले में खराश आ गया, या मुंह के अंदर किसी तरह की सोर हो गई, हल्के फुल्के जख्म हो गए, तो उसमें ये काफी यूजफुल माना जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें सोया की भी बहुत अधिक मात्रा दी गई है मोरल बालक में, और इसके कारण क्या है कि बच्चे के विकास में काफी मदद मिलती है, क्योंकि इसमें विटामिन और मिनरल का समावेश है। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर, सोया के अंदर विटामिन बी होता है, मिनरल होता है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम की मात्रा होती है। इस तरह से बच्चे के ग्रोथ, यानी उसके सर्वांगीण विकास के लिए ये भी इंग्रेडिएंट काफी उपयोगी है। अगर आप भावरिंग देखें, जो इसके अंदर मोरल बालामृत में दिया गया है, जिसे एम्बेला रेस के नाम से भी जानते हैं, ये स्किन के लिए काफी अच्छा है। ये बच्चे के स्किन में ग्लो लाता है, एक चमक लाता है। ऐसे भी शिशु के तो स्किन बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इसके अलावा जो भी डाइजेस्टिव इश्यू है, बहुत सारे जो पाचन संबंधी छोटी छोटी समस्याएं बच्चे में उत्पन्न होने लगती है या हो सकती है, तो उसको भी दूर करने में मोरल बालामृत काफी सहायक होता है। अब किस तरह की समस्याएं देखेंगे कि आम तौर पर इस उम्र में शिशु को होता है, और खास करके माँ, कई बार आपने देखा होगा कि रात भर वो जगी रहती हैं और अपने बच्चे को हर तरह के, उनके समझ में आ जाता है कि बच्चा रो क्यों रहा है, उसे कहीं फीवर तो नहीं हो गया, उसे कहीं दस्त की तो शिवर, तुरंत समझ जाती है कि बच्चे को कहीं पॉटी हो रही है, या बच्चे का यूरिन रिलीज हो रहा है, बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, या बच्चे के पेट में सूजन आ गई है, या दस्त की शिकायत है। माँ तुरंत समझ जाती है, वो रात भर जगी रहती है। हैट्स ऑफ टू ऑल द मॉम, सारी माँ को हम सबका सलाम और हम सबका प्रणाम। तो खैर, मैं कह रहा था कि किस किस तरह की समस्याएं आती हैं। जैसे बुखार हो सकता है, एब्डोमिनल, पेट संबंधी समस्या, जैसे पेट में दर्द हो सकता है, बच्चे को कब्जियत की समस्या हो सकती है, डायरिया की समस्या हो सकती है, डिसेंट्री की समस्या हो सकती है, जिसमें खाली पानी पेट से निकलता है, मुंह के अंदर किसी प्रकार का अल्सर यानी जख्म हो सकता है, गले में खराश आ सकती है, न्यूमोनिया की शिकायत हो सकती है, जिसमें लंग्स का इन्फेक्शन फेफड़े का हो जाता है,
इसके अंदर आपने देखा कि रोज पेटल भी, अगर आप इसके कंपोजिशन को देखें तो गुलाब की पत्तियां, उनका भी एक्सट्रैक्ट दिया गया है। अभी जो गुलाब की पत्ती है, ये कामिंग इफेक्ट इसका है। कामिंग इफेक्ट का मतलब, जैसे गुलाब की खुशबू आप लेते हैं, थोड़ा दिमाग शांत हो जाता है। कई बार लोग गुलाब जल से स्नान करते हैं, गुलाब जल पीते हैं, लगाते हैं, इससे एक ठंडक महसूस होती है। तो इसके देने का मतलब एक तो कामिंग इफेक्ट होता है, और साथ में ये भी ग्रोथ में, शिशु के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि गुलाब की पत्तियों में, यानी रोज पेटल जो है, इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी काफी होता है। तो इस तरह से स्किन के लिए भी काफी अच्छा है। और बच्चे में अगर किसी तरह का चिड़चिड़ापन डेवलप हो जाता है, बच्चे रोने लगते हैं, तो कामिंग इफेक्ट भी इसका है, शांत करता है, उसमें भी सहायक है। रेवन चीनी, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि रेवन चीनी भी, खास करके बच्चे को जब दांत निकलने की समस्या है, उन्हें दस्त होता है, कभी उल्टी हो जाती है, कभी दर्द होता है, अनकंफर्टेबल वो फील करती हैं, चिड़चिड़ा होना है, रोने लगते हैं बच्चे, तो उस अवस्था में शिशु को रेवंत चीनी काफी लाभ पहुंचाती है। इन सब चीजों से निजात दिलाने में काफी सहायक होती है। इस और साथ में कीड़े की भी शिकायत होती है। जब बच्चे 6 महीने के बाद जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनके आंतों में वर्म यानी कीड़े का संक्रमण होता है। उस कीड़ों के संक्रमण को भी दूर करने के लिए रेवन चीनी काफी लाभदायक माना गया है। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो विकास के लिए, ग्रोथ के लिए, और खास करके विशेष तौर पे लीवर को स्वस्थ रखने के लिए और पाचन संबंधी इश्यू को दूर करने के लिए मोरल पारंपरिक काफी उपयोगी है। विटामिन आपने ऑलरेडी देखा, कई प्रकार के विटामिन इसके अंदर, इसको देने से भी शिशु को मिलेगा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें मिलती हैं। इसके अलावा लैक्सेटिव का भी काम करता है, जिसे रेचक कहते हैं आयुर्वेदिक, यानी स्टूल को सॉफ्ट करता है। बच्चे के कड़ापन, कई बार बच्चों का स्टूल बहुत कड़ा हो जाता है, और जब कड़ा हो जाता है तो रिलीज नहीं हो पाता है और बच्चे रोने लगते हैं। तो स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए रेचक का प्रयोग किया जाता है, लैक्सेटिव का। तो ये मोरल बाल अमृत लैक्सेटिव का भी काम करता है। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आप देखेंगे कि जो रक्त शोधक का भी काम करता है, यानी ब्लड प्यूरिफाई का भी काम इसके अंदर। तो रक्त शोधक के काम करने से भी उनके सारे सिस्टम काफी सुचारू रूप से चलते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया कि लीवर के लिए तो ये काफी लाभदायक है, लीवर को सुरक्षित रखने में। अब अगर देखेंगे कि आमतौर पे इस तरह से अगर आप देखें तो 6 महीने के बाद बच्चों को जो ये आम तरह की शिकायत होने लगती है, जैसे पेट में दर्द हो गया, गैस की शिकायत हो गई, भूख नहीं लग रही है, दस्त होती है, उल्टी होती है, पेट फूल जाता है ना, या बच्चे रोने लगते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है, सर्दी लग जाती है, कफ का प्रयोग हो जाता है, बुखार हो सकता है, तो इन सारी शिकायतों में, या दांत निकलने की समस्याएं होती है, इन सारी समस्याओं में आप देखेंगे बेचैनी बच्चे को होता है, बच्चे अनइजीनेस फील करते हैं, कई बार आपने देखा होगा। तो इन सब चीजों में आप देखेंगे कि ये काफी दूर करने में, रूरल पार्लर इन सारी शिकायतों को दूर करने में लाभदायक है, सहायता करता है। यानी सारे डाइजेस्टिव इश्यूज को दूर करने में काफी हेल्पफुल है। अब अगर है कि मोरल बाल अमृत जो है, आप ये देखें, ये मोरल बाल अमृत की खूबसूरत सी पैक है, और इसके अंदर ये आप देखें, ये मोरल बाल अमृत की बॉटल है, जिसमें लेवल्स भी लगे हुए हैं, और उसके कॉर्क में ऊपर में मॉरल के स्टैम्प भी लगे हुए हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये काफी प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है, और जहां इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है, और आयुर्वेदिक पद्धति से तैयार किया हुआ प्रोडक्ट।
100 ml का पैक है और आमतौर पर इसे 6 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए दिया जाता है और 5 ml 2 बार, 5 ml एक चाय की छोटी चम्मच दिन भर में 2 बार, हल्के गर्म पानी के साथ या दूध के साथ। तो ये जो थी, ये हमारा छोटा सा प्रोडक्ट छोटे से शिशु के लिए, छोटे छोटे नन्हे बच्चे के लिए आपके सामने आया है। जिस तरह से आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, ठीक उसी तरह से, और इस तरह की समस्याएं खास करके जो घर में गृहिणी है, माँ है, उन्हें अच्छी तरह से पता है कि क्या करना चाहिए। तो आइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह की समस्याओं को काफी कम करना या निजात दिलाने में ये काफी लाभदायक है। इसका उपयोग करें और करके देखें। थैंक यू, धन्यवाद।